नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा है कि आज हम लोग गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग है उसका पहला अनुप्रयोग सीखने वाले हैं, जो है हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक के लिए सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस एक बेहतरीन से टॉपिक की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर टॉपिक हमारा क्या है। हमारे टॉपिक जो था, हमने अभी कुछ समय पहले गॉस की प्रमेय पढ़ी थी और विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। अगर आपको गॉस की प्रमेय और विद्युत फ्लक्स आता है अच्छे से तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखे ये टॉपिक तो हमारे चैनल पे पढ़े हुए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले हम अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार है। इसका मतलब है कि किसी एक तार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? एक तार की बात की गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आवेशित चालक तार बनाएंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक आवेशित चालक तार। तो हमने यहाँ एक क्या बना लिया, एक आवेशित चालक तार बना लिया। आवेशित चालक तार का मतलब होता है एक ऐसा तार जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या बना लिया, एक आवेशित चालक तार बना लिया। आवेशित चालक तार हमने जो बनाया है, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमें आवेशित चालक तार के बारे में पढ़ने से हमें रेखीय घनत्व के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? रेखीय घनत्व के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए रेखीय घनत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेखीय घनत्व, जिससे आपको टॉपिक एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो रेखीय घनत्व क्या होता है। रेखीय घनत्व का आपको सबसे पहले तो फार्मूला आता हो। देखो रेखीय घनत्व का रेखीय घनत्व के लिए हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। सर ठीक है, लैम्डा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा Q/L। Q/L। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है। किसके बराबर? लैम्डा बराबर। और लैम्डा यहाँ पर क्या है? लैम्डा यहाँ पर रेखीय घनत्व है और Q यहाँ पर क्या है? आवेश है। L क्या है? यहाँ पर लंबाई है, यानी चालक तार की लंबाई। तो रेखीय घनत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी? रेखीय घनत्व की परिभाषा आप देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखिए परिभाषा क्या लिखी हमने यहाँ पर। इसी चालक तार के एकांक लंबाई पर जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे रेखीय घनत्व कहते हैं। यहाँ पर इस शब्द का मतलब समझना आप, एकांक लंबाई पर मतलब किसी चालक तार के एकांक आयतन पर, एकांक हिस्से पर या एक हिस्से पर जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर तुमसे अब कोई पूछ ले रेखीय घनत्व क्या होता है तो आप बता देना कि किसी चालक तार के एक हिस्से पर जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? Q/L होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर, अब हम जो चित्र की कल्पना कर रहे हैं उस चित्र से ही हम किसे ज्ञात करेंगे, मतलब तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक चित्र बना रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, एक माना कि अनंत लंबाई का एक चालक तार जिससे r दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर स्थित? जिससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है हमारा? एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E होती है। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं। ठीक है, देखो आपके सामने जल्दी से बना दे रहे हैं हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, जिससे आपका समय ज़्यादा खर्च ना हो। ठीक है, हम यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किसकी कल्पना कर ली? एक चित्र की कल्पना की है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, मैंने क्या बनाया, मैंने एक अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार बनाया है। ठीक है, और इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार से r दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर स्थित? r दूरी पर स्थित एक बिंदु मैंने P लिया है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो हमारी E होती है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। किसकी पृष्ठ कल्पना की है? गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जिसकी लंबाई क्या है? L है। इसकी लंबाई क्या है? L है। ठीक है, तो इस चित्र के बारे में हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, आप फटाफट से देखें। ठीक है,
तो हमने आपके लिए थ्योरी लिखी है, देखो कितनी बेटर थ्योरी लिखी है, बिल्कुल एक एक शब्द आपके हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, देखो हमने क्या किया था, यहाँ एक चालक तार लिया था, फिर एक गॉसियन पृष्ठ लिया था। देखो हमने सेम वही लिखा है, माना कि आवेशित चालक तार जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बेलनाकार है तथा जिसकी लंबाई L है। ठीक है, तब यदि, अब आप चित्र में आएंगे, तब यदि यहाँ एक लघु सूक्ष्म अवयव दिए हो, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ये इसी मतलब जो हमारा बना हुआ है ये गॉसियन पृष्ठ, इसका एक छोटा सा हिस्सा हो, यहाँ पर क्या हो, एक छोटा सा हिस्सा हो जिसका क्षेत्रफल क्या हो, डी ए हो, क्या हो, डी ए हो। ठीक है, मतलब संपूर्ण का तो क्षेत्रफल क्या है, ए है, लेकिन इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए होगा। सर आपने डी क्यों लगाया, आपको बता चुके हैं हम पहले ही कि जब हम किसी छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, किसी छोटे से हिस्से का मान ज्ञात करते हैं तो उसके साथ में डी लगाते हैं, और जब बड़े से हिस्से का मान ज्ञात करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं जिसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, आपको हम पहले ही सब बता चुके हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब बहुत अच्छे से। तो आप लोग यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लेंगे जो यहाँ पर लिखी हुई है इसके बारे में कि तब यदि यहाँ एक लघु अवयव डी ए हो तब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा है कि एक लघु अवयव डी ए हो तब, तो सबसे पहले हम जो हैं यहाँ से क्या गुजर रहा होगा, आवेश है यहाँ। ठीक है, तो विद्युत पर रेखाएं चल रही होंगी, तब यहाँ से क्या गुजर रहा होगा, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा। तो ये वैद्युत फ्लक्स को हम सबसे पहले संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से नहीं गुजारेंगे, हम केवल इस छोटे से पृष्ठ से गुजारेंगे। ठीक है, तब हमने यही लिखा है कि यदि लघु अवयव क्या हो हमारा, डी ए हो तब, देखो तब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, अब आप लोग बहुत अच्छे से सीखें। देखो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या है यहाँ, अब आप लोग अगर इसे सीखने का पूरा प्रयास करेंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखो जब किसी छोटे से हिस्से से होकर हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजरता था, आप लोग ऐसे समझें, जब किसी छोटे से हिस्से से होकर वैद्युत फ्लक्स जब हमारा गुजरता था तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, और वो फार्मूला क्या बताया था वो देखो यहाँ पर हम आपके लिए दिखाते हैं फार्मूला क्या बताया था। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बहुत अच्छे से, जिससे आपके लिए नोट्स बन जाएंगे और हम वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमने यहाँ पर लिखा था आपके लिए फार्मूला, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। फार्मूला था हमारा डी ए बराबर डी फाई होता है, क्या होता है, डी फाई बराबर होता था हमारा ई इंटू डी ए वैक्टर। ठीक है सर, हाँ ये फार्मूला आपने बताया था जब आपने वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तब, सर बिल्कुल बताया था हमने। ठीक है, अब आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉज आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डी फाई ई बराबर यहाँ आ जाएगा हमारा ई डी ए कॉज थीटा। सर ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया, यहाँ क्या आएगा हमारा कॉज थीटा आएगा। अब अच्छा एक बात बताओ आप लोग हमें, ठीक है, यहाँ चित्र में देखेंगे एक बार, आप ही लोग दिमाग लगा के बताओ, यहाँ पर इस सूक्ष्म अवयव जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी दिशा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी दिशा मतलब सूक्ष्म अवयव की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या कोई कोण बन रहा है, सर बिल्कुल कोण नहीं बन रहा है। जब कोई कोण नहीं बन रहा है तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे थीटा बराबर 0। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे हम, हमारा यहाँ क्या है डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉज 0, क्या लगा दिया हमने, कॉज 0। ठीक है, और आप जानते हो कॉज 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हम ऊपर आ जा रहे हैं इस पे, तो हम यहाँ पर थे। ठीक है, और आप जानते हो जो कॉज 0 होता है क्या होता है, कॉज 0 उसका मान कितना होता है,
1 होता है। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से मैं बिल्कुल एक एक नोट्स आपको दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों का सहायता चाहिए मुझे। तो देखो यहाँ क्या है हमारा d(phi e) बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा EDA। ठीक है, EDA ही रह जाएगा और cos 0 का मान हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। cos 0 का मान क्या हो जाएगा हमारा 1 हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ क्या आ गया हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसे आप चाहो तो समीकरण 1 बोल दो, नहीं तो अब हमने किसका मान निकाल लिया, ये हमने इस छोटे से हिस्से का मान निकाल लिया जो हमने आपसे कहा था ये हमारा क्या है लघु अवयव है। हमने इस लघु अवयव का मान निकाल लिया छोटे से हिस्से का। ठीक है, DA का। अब हम क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए चलेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो देखो भाई हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए चलेंगे। जब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए चलेंगे तब क्या होगा, देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने आपको बताया था छोटे हिस्से के लिए D लगाते हैं, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसी का हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, यानी कि d(phi e) बराबर हमारा क्या आएगा इंटीग्रेशन EDA ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा EDA। अब देखें आप लोग, देखो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन क्या हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा केवल phi e बचेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है कांस्टेंट है तो हमारा बाहर निकल आएगा। और यहाँ पर क्या रह गया हमारा D और A रह गया। क्या रह गया D और A। ठीक है, ठीक है सर। अब आप लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। देखो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हमारा phi e और बराबर यहाँ क्या रह गया हमारा E। ठीक है, और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया हमारा A रह गया। क्या रह गया A। ठीक है सर, ठीक है। अब A क्या होता है हमारा क्षेत्रफल, A क्या होता है हमारा क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल, ये इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। किसका है, ये हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है और ये कैसा है बेलनाकार है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है भाई हमें यहाँ पर लगाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं A बराबर। ठीक है, यहाँ क्या लिख दो, यहाँ लिख दो जो A बराबर होगा वो बेलन का क्षेत्रफल होगा। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh है ना, 2πRh। लेकिन यहाँ हम h नहीं लेंगे, यहाँ हम l लेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था इसकी लंबाई हमने क्या रखी है l रखी है। ठीक है, इसकी लंबाई हमने क्या रखी है l रखी। तो इसकी लंबाई हमने क्या रखी थी l रखी थी, इसीलिए हमने इसके लिए इस फॉर्म में रख लिया। ठीक है, तो देखो अब आप लोग यहाँ हम क्या करने वाले, अब देखें यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर ये मान लगा देंगे। तो देखो phi e बराबर e, इसका मान कितना है 2πRl, ये मान हमने इसका रख दिया यहाँ पर। अब देखो हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर गॉस की प्रमेय का भी उपयोग करना पड़ेगा। गॉस की प्रमेय क्या होती थी हमारी, गॉस की प्रमेय होती थी phi e बराबर है ना Q/ε0। तो यहाँ जहाँ में ये phi नज़र आ रही है इसकी जगह पे हमें ये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा हमारा Q/ε0 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ रह गया इंटू 2πRl, ये हमने लिख दिया। अब सर यहाँ क्या होने वाला है आप समझे थोड़ा सा। देखो तो ज़्यादा बेटर तभी रहेगा जब आप ज़्यादा अच्छे से सीखने की आप प्रयास करेंगे। हमें ई तो याद करनी है, तो ये पकाया जितना भी मैटर उसे कहाँ ले आओ बट्टे में ले आओ। कहाँ ले आओ बट्टे में, तो हम इसे कहाँ लेकर आएंगे बट्टे में लेकर आएंगे। देखो आप ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा क्या है क्यू, बट्टे में क्या है ε0, तो गुणा में ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आर आ जाएगा और एल आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। जब हमारा ये बट्टे में आ गया तो अब आप लोग सीखें थोड़ा सा। यहाँ क्या रह गया हमारा, यहाँ पर ई रह गया। क्या रह गया ई, जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसे सेट करें। देखो ई को तो इधर लिख लेंगे हम, ई को कहाँ लिख लेंगे, ई को तो इस तरफ लिख लो। ई को हमने कहाँ लिख लिया, इस तरफ लिख लिया। अब ई को जब हमने इस तरफ लिख लिया तो इसे हम कहाँ रख ले रहे हैं, इस तरफ रख ले रहे हैं। ठीक है, देखो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2πε0। ठीक है, ये हमने कर दिया 2πε0 गुणा, और यहाँ पर हम आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख दो, आर भी लिख दो। और यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ बचा हमारा Q/ε
एल, क्या बचा Q/L। और आप ही बचाओ, मैंने आपके लिए थोड़ी देर पहले रेखीय घनत्व पढ़ाया था, और रेखीय घनत्व लैम्डा का मान जहाँ मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था सर Q/L ही हमारा क्या होता है, रेखीय घनत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ Q/L की जगह पे हम क्या लगा देंगे, लैम्डा लगा देंगे। तो देखो E बराबर यहाँ क्या आएगा हमारा 1/4πε0r इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो अब आप लोग देखें, देखो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ तुम्हें क्या प्राप्त होगा, देखो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, ई बराबर है ना, किसके बराबर, ई बराबर चल रहे हैं हम 1/4πε0 और गुणा में यहाँ आ जाएगा λ/r। क्या आ जाएगा, λ/r। इस प्रकार, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो आया हमारा, इस पर थोड़ा ध्यान दें। लेकिन आपकी एक बात समझ नहीं आ रही होगी, आप ये कह रहे होंगे सर आपने यहाँ डायरेक्ट 4π कर दिया। सर हमने बिल्कुल कर दिया, देखो यहाँ पर ये इसलिए कर दिया क्योंकि हमारा कांस्टेंट होता है 4π। ठीक है, ε0 आपने इसी के बारे में पढ़ा है। लेकिन हमें यहाँ पर बताना था आपके लिए कि यहाँ इसकी गुणा करनी थी हमें, ऊपर नीचे हम जब 2 से गुणा करेंगे तब होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा में 2 आ जाएगा। जब ऊपर नीचे 2 से, यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। जब यहाँ हमने 2 कर दिया तो हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ई बराबर टोटल निकल के आएगा 1/4πε0 और 2 λ/r, और यही हो जाएगा हमारा गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट होता है वो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये नोट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक ग्रुप देंगे, जो ग्रुप होगा व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल फ्री में इतने बढ़िया नोट्स जो मैं बना रहा हूँ वो आपको दे दूँगा। ठीक है, आप बस हमारी मदद करें जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छे से तैयारी चलती रहे। धन्यवाद।